गांव का एक बूढ़ा, जिसे सब चतुर बूढ़ा के नाम से जानते थे, अपने अनोखे अंदाज और गहरी समझ के लिए प्रसिद्ध था। उसका दिमाग ऐसा चलता था कि कोई भी मुश्किल हो, वो पल भर में उसका हल निकाल लेता। गांव वाले उसकी सलाह के बिना कोई भी बड़ा फैसला नहीं लेते थे। उसकी किताबों और पुराने कागजातों में हमेशा कुछ न कुछ ऐसा मिलता था जो आज की समस्याओं को सुलझाने में मदद करता। एक दिन गांव में कुछ अनजान लोग आए। उनका पहनावा और बात करने का ढंग बिल्कुल अलग था। उन्होंने गांव वालों को बताया कि गांव के पास कहीं एक बहुत बड़ा खजाना छिपा हुआ है और वो उसे ढूंढने में मदद कर सकते हैं। बदले में उन्हें थोड़ा बहुत पैसा चाहिए था जिससे वे खुदाई कर सकें। गांव के कुछ लोग उनकी बातों में आ गए और उत्साहित होकर पैसे इकट्ठे करने लगे। लेकिन चतुर बूढ़ा चुपचाप ये सब देख रहा था। उसकी तेज आंखें और अनुभवी दिमाग समझ चुका था कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने गांव वालों को बुलाया और अपनी पुरानी किताबों से एक कहानी सुनाई। कहानी भी कुछ ऐसी ही थी, जहां पहले भी कुछ ठग गांव वालों को बेवकूफ बनाने आए थे, लेकिन अंत में पकड़े गए थे। चतुर बूढ़ा ने गांव वालों को समझाया कि इन अनजान लोगों का असली मकसद उनका पैसा लूटना है। सबको उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन कुछ लोग उसकी बात मानने लगे। बूढ़े ने एक योजना बनाई। उसने गांव वालों से कहा कि वे उन ठगों को पैसे दें, लेकिन इस बीच कुछ लोगों को छिपकर उन पर नजर रखनी होगी। जैसे ही ठगों ने पैसे इकट्ठे किए और जाने की कोशिश की, चतुर बूढ़े के इशारे पर गांव के लोग उनके पीछे लग गए। उन्होंने उन ठगों को रंगे हाथों पकड़ लिया। ठगों को पुलिस के हवाले कर दिया गया और गांव वालों ने राहत की सांस ली। चतुर बूढ़ा फिर अपनी पुरानी किताबों में डूब गया, लेकिन अब गांव के लोग उसकी समझदारी और चतुराई की ओर भी ज्यादा इज्जत करने लगे। हर कोई कहने लगा कि चतुर बूढ़े जैसा कोई नहीं और उसकी सलाह के बिना अब कोई कदम नहीं उठाया जाएगा। कहानी का सार यह था कि हमेशा बुद्धि और अनुभव से काम लेना चाहिए, खासकर जब कोई अनजान आपको बड़े सपने दिखाए।